उत्तर प्रदेश की राजनीति से एक हिला देने वाली खबर निकल कर आई है और ऐसी खबर जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा झटका देगी। क्या है पूरा घटनाक्रम, हम आपको वीडियो में विस्तार से बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वक्त था 3 सितंबर का, जगह थी अशोका रोड, असदुद्दीन ओवैसी का बंगला। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी, उत्तर प्रदेश के उनके अध्यक्ष शौकत अली, चंद्रशेखर आज़ाद, उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील और पल्लवी पटेल। 3 सितंबर को ये लोग एक जगह बैठते हैं, मिल बैठकर ये तय करते हैं कि हम आने वाले उपचुनाव में साथ मैदान में उतरेंगे और 10 की 10 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो अलग बात है, बाद में एक सीट पर ऐलान नहीं हो सका, 9 सीटों पर ऐलान हुआ। ऐलान हो गया, ये आपस में सहमति हो गई कि मिलजुल कर मैदान में जाएंगे और शोषितों, वंचितों, दबे कुचलों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों की मजबूत आवाज़ बनकर विधानसभा में उनके हुकूक की आवाज़ उठाएंगे। बात यहाँ पर फाइनल हो गई कि इलेक्शन मिलकर लड़ा जाएगा। उसके बाद ही ये मीडिया में खबरें भी चल उठी थी कि इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर और ये पीडीएम मोर्चा जो है साथ मिलेगा और इनको एक बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। इन लोगों की मीटिंग होती है, सहमति हो जाती है कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद मरहला आता है सीट शेयरिंग का। तारीख तय की जाती है 23 सितंबर। जगह पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, उनका सरकारी आवास लखनऊ में 23 सितंबर को मीटिंग होती है, मिल बैठकर तय किया जाता है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 10 में से 3 सीटों पर अपना दावा पेश करती है। मुरादाबाद की कुनर की सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट और इलाहाबाद की फूलपुर सीट। इसी तरह आप दूसरे दल अपने अपने दावे पेश करते हैं, जिसमें फैसले के बाद ये तय किया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को सिर्फ एक सीट दी जाएगी, मुरादाबाद की कुनर की सीट। इसी तरह पल्लवी पटेल को भी एक सीट दी जाएगी और उनके एक और अलाई पार्टनर हैं, उनको भी एक सीट दी जाएगी। 7 सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी ASP इलेक्शन लड़ेगी। अब देखिए, संगठन देखें तो छोटे छोटे दलों में, छोटी छोटी पार्टियों में सबसे बड़ा संगठन AIMIM का है और ये धरातल की सच्चाई है। इसमें कोई किसी तरह के हवाई दावे नहीं हैं, मगर चूँकि इन लोगों की नीयतें साफ़ हैं। असदुद्दीन ओवैसी एक बेहतरीन लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, मुसलमानों के प्रति और देशवासियों के प्रति सच्ची अपने दिल में अकीदत रखते हैं। उनकी पार्टी ने किस तरह से माना बड़ा दल दिखाया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम एक सीट पर ही लड़ लेंगे, क्योंकि हमें गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ सदन तक पहुंचानी है, उनका हुकूक अधिकार की बात करनी है, हम एक सीट पर लड़ लेंगे, साथ पे आप लड़ लीजिए। बहरहाल हमें गठबंधन से चुनाव लड़ना है। बात पूरी हो गई, सीट शेयरिंग हो गई, एक सीट 3 दलों को मिली, 7 सीटें चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी को मिली। अब डेट तय की गई कि अक्टूबर की 11 या 12 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद ये एक साझा कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिससे मीडिया के रूबरू होकर जनता को अपने अलाई होने का, अपने गठबंधन का ऐलान कर देंगे कि हम लोग साथ में मैदान में आ रहे हैं। अब 23 सितंबर के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई जो 11-12 तारीख कोई फाइनल कर लीजिए, हम अपने नेता को बता देते हैं, आप अपने नेता को बता दीजिए और मिल बैठकर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। चूँकि इलेक्शन सर पे है, उसको आगे कैसे लेके चलना है वो देख लेंगे। 3 दिन तक सुनील जी उनका कोई जवाब नहीं देते। 3 दिन का होता है कि उसके बाद बताएंगे आपको तय करके। 3 दिन के बाद असदुद्दीन ओवैसी के शौकत अली खुद ही उनको कॉल करते हैं कि भाई आपने बताया नहीं, टाइम कम बचा है।
तो सुनील का जवाब सुनिए आप। सुनील जी कहते हैं कि हमारे कुछ लोग AIMIM के साथ गठबंधन करने के फेवर में नहीं हैं। शौकत अली साहब ने ये सुना तो उनसे कहा, आप बताइए आपका फैसला क्या है और चंद्रशेखर आज़ाद जी का फैसला क्या है। तो वो जवाब देते हैं, ऐसा एक तमाचा है मुसलमानों के लिए। वो कहते हैं कि हमारे लोगों का ये फैसला है तो हमारा भी, हमारे नेता का भी ये फैसला है। ये वो पार्टी कह रही है, उस पार्टी के नेता कह रहे हैं लोकसभा में, जिनकी हैसियत ये थी कि इंडिया गठबंधन के सामने मन्नतें समाजतें करते रहे, इंतज़ार करते रहे कि एक सीट हमें मिल जाएगी। इंडिया गठबंधन ने उनको एक सीट नहीं दी। फिर नगीना से उन्होंने खुद लड़ने का फैसला किया। मुसलमानों ने रहम खाया उनके ऊपर नगीना के, देखा कि हर जगह एक दलित के बेटे को अपमानित किया जा रहा है, इंडिया गठबंधन ने उनको इज्जत का मकाम नहीं दिया, तो मुसलमानों ने गले से लगाया और उनको वोट देकर सांसद बना दिया। जबकि इनकी हैसियत ही थी कि गोरखपुर से 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़े तो कुल 3000 वोट मिले। क्यों? कि वहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा नहीं थी, मुसलमान अक्सरियत में नहीं थे। फिर नगीना से लड़े जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, वहाँ से मुसलमानों ने इनका साथ दिया, इनको सांसद बना दिया। जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सांसद बनाया था मुसलमानों ने, जब सामंतवादियों ने उनको हरा दिया था। अब ये देखिए कि वो पार्टी जिसकी हालत ये है कि उसका एक सांसद चुने हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, वो किस पार्टी से? अपना दल कमेरावादी भी पुरानी पार्टी है कुछ, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM दशकों पुरानी पार्टी है, संगठन बड़ा है, उसके विधायक हैं, उसके सांसद हैं, उसके MLC हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उसके चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर हैं। उस पार्टी को सिर्फ एक सीट देने पर सहमति होती है, वो एक पर भी मान जाते हैं। लेकिन इनकी नफरतें देखिए, अपना सौहार्द देखिए कि मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, हमदर्दी अपनी नेतागर्दी से है। अगर हमदर्दी होती, एक सीट तो मांगी थी, एक सीट मांगी नहीं थी, मांगी 3 थी, तुमने एक ही दी थी, उस पर भी राजी। उसके बाद साथ छोड़ दिया बीच उसमें कि हमारे लोग नहीं आना चाहते। कौन से लोग नहीं आना चाहते जी? मुसलमानों ने तुम्हें भर भर के वोट दे दिया, मुसलमानों ने तुम्हें आगे बढ़ा दिया, तो इतने बड़े हो गए कि मुसलमानों के नेतृत्व वाली पार्टी को बिल्कुल भाव नहीं दोगे। ये भाव कोई MIM को नहीं है कि भाव नहीं मिला, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के मुसलमानों और देश भर के मुसलमानों का एक तरह से अपमान है। देखिए हरियाणा में क्या हुआ, वहाँ पर मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है। चंद्रशेखर लड़े वहाँ जाकर, जमानत जब्त हो गई हर जगह। जहाँ जहाँ इनकी नैया पार हुई है, मुसलमानों की वजह से पार हुई है, और ये मुसलमानों के प्रति इतनी नफरतें रखते हैं। याद रखिए मुसलमानों, अगर इनकी पार्टी से कोई मुसलमान आकर खड़ा होता है तो वो आपकी हक की आवाज़ के लिए नहीं खड़ा होता है, वो अपने सौहार्द के लिए और गुलामी के लिए खड़ा होता है। वरना अगर ऐसा होता तो जितने नेता थे इनकी पार्टी मुसलमान, वो कहते चंद्रशेखर आज़ाद जी, दूसरी पार्टी जो मुसलमानों की है, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करती है, दलितों के हक हुकूक की बात करती है, उसको साथ लीजिए। मगर ऐसा नहीं हुआ। कहाँ गए वो? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ होती रही। क्या किया? सिर्फ मीडिया में बाइट देने से, मीडिया में अपना बयान दे देने से सब कुछ थोड़ी होता है। तुम्हारे दिल में क्या है ये समझ में आता है। ये बातें खुद शौकत अली साहब ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए बताई हैं। पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है, बड़ा अफसोस का इजहार किया था। जबकि उपचुनाव से पहले गठबंधन की बातें इनकी पार्टी के लोगों ने किए, मीडिया में खूब सहानुभूति खरीदी कि गठबंधन होने वाला है, सब कुछ हो गया है, बस ऐलान रह गया आधिकारिक। जबकि AIMIM ने इसकी पुष्टि नहीं की। शौकत अली से पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी हमें इस बात का कोई इल्म नहीं है। बाद में देखिए क्या हुआ। अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी PDM के तहत जो मोर्चा बनाया गया है, इलेक्शन लड़ रही है। पल्लवी पटेल के भी उसमें कुछ उम्मीदवार हैं, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, और अभी AIMIM पूरे उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही है। मुरादाबाद की गोंदर की सीट पर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर, और गाज़ियाबाद की गाज़ियाबाद सेंट्रल सीट पर। याद रखो मुसलमानों, ये वक्त है
अगर आपने अपनी पार्टी का साथ दिया, अगर आपने अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाया, तो आपके हुकूक अधिकार की बात होगी, आपकी शरीयत को बचाने की बात होगी, आपके लोगों को इज्जत दिलाने का काम होगा। वरना अगर जिस तरह करते आए हैं अब तक, समाजवादी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीएसपी ने क्या किया और एएसपी अब क्या करने जा रही है, ये वही करेंगे जो करते आए हैं, बल्कि उससे और दूसरा मुखौटा पहन के आ सकते हैं। बल्कि तुम्हारी हक और हुकूक की, तुम्हारे अधिकार की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। इन लोगों को सबक सिखाइए, वोट की चोट देकर समझाइए कि हमारी वजह से नेता बने हो। हमें अगर अपमान करोगे तो कहीं के नहीं बचोगे। वीडियो पे गौर कीजिएगा, सुनने के बाद सोचिएगा अपने दिल में, एक वोटर होने के नाते अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।